अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर बेसिक डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री के केमिस्ट्री में के जो बेसिक डेफिनेशन हैं जिनसे हम डे बाय डे डील करेंगे, आज उनके मुतालिक हम पढ़ेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है ना, दैट इज़ अ मैटर। मैटर कहते हैं मादा को, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द मैटर की 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स का मैटर है। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं। कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमें या तो सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, आपको ब्रिक्स हैं, ठीक है, स्टोन्स हैं, आपके मार्बल्स हैं, चेयर हैं, टेबल हैं, पेन है, फैन है, दीज आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर्स। और लिक्विड में हमारे पास जैसे वाटर है, हमारे पास जूसेस हैं, हमें लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर मिलता है। और गैसेस में हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, बहुत सी गैसेस। तो मैटर हमें 3 फॉर्म में मिलता है, या तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में। मैटर की ये तीनों फॉर्म अपनी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से दिस द सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत करीब होते हैं, और सॉलिड पार्टिकल के करीब होने की वजह से इनमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब है एक ही पॉइंट के आगे पीछे, दाएं बाएं, आगे पीछे और दाएं बाएं मोशन, ये वाइब्रेशनल मोशन होती हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती हैं, इसीलिए सॉलिड की डेफिनेट शेप, डेफिनेट का मतलब होता है ख़ास शक्ल होती है, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिक की अगर एक ख़ास शक्ल है, अगर हम उसे तोड़ भी दें तो हम उसे वो ब्रिक की फॉर्म में ही रह जाती हैं, ठीक है। इसी तरह लिक्विड्स हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े फासले पर होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक जग भरा हुआ पानी का लें और उसको ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप तो ले लेगा, लेकिन जग के पानी को ग्लास में पूरा नहीं किया जा सकता। इसी तरह लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल की ना तो डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मसलन अगर आप एयर को बैलून में भरेंगे तो वो बैलून की शेप ले लेगा, सिलेंडर में भरेंगे तो सिलेंडर की शेप ले लेगा। जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो सारी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेता है। आपने अगर रूम में परफ्यूम लगाया हो या बॉडी स्प्रे लगाया हो तो एट वंस उसकी मतलब जितना मर्जी छुपा के लगा लें, उसकी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे रूम में स्मेल आउट हो जाती है, और हर कोई रिकग्नाइज कर लेता है कि आपने उसकी परफ्यूम की बॉटल खोली है। इसलिए कि गैस मॉलिक्यूल को जितनी एम्प्टी स्पेसेस मिलती हैं, जितनी जगह मिलती हैं, वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि मैटर की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट है हमारे पास मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास, हर वो चीज़ जो मास रखती है एंड occupies space is called matter। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यहाँ मैं आपको एक बड़ा लॉजिकल सा डिफरेंस बताऊंगी जो आपके फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप अक्सर वर्ड बोलते हैं मास और उसके साथ साथ वेट, इसी तरह स्पेस और उसके साथ साथ वॉल्यूम। रफली आप दोनों को एक ही मीनिंग में लेते हैं, लेकिन देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास अमाउंट ऑफ मैटर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज मास। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि मेरा जो डस्टर है इसका वज़न जो है वो 5 ग्राम है, तो इसमें 5 ग्राम मादा है,
दैट इज कॉल्ड एज मास ऑफ द डस्टर। लेकिन वेट जो है दैट इज द वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट, कि वो वाली कुव्वत या कश्य सकल ज़मीन की वो कुव्वत जिसकी वजह से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेट। तो ये वेट है। मास को मेजर किया जा सकता है ग्राम में, लेकिन वेट को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो न्यूटन होता है। इसी तरह हम कहीं भी चले जाएं, हम मासलेस कभी नहीं होते। मतलब चांद पे भी चले जाएं, मेरा वेट अगर यहाँ 60 ग्राम है तो 60 किलोग्राम है, तो चांद पे भी मेरा वज़न 60 किलोग्राम होगा। लेकिन हम जब ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाते हैं तो हम वेटलेस हो जाते हैं। देखा है एस्ट्रोनॉट्स को आपने खला में तैरते हुए, तो जो भी चीज़ कशिश शकल से बाहर निकल जाती है वो वेटलेस हो जाती है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जो आपने हमेशा मेमोराइज रखना। इसी तरह देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड वॉल्यूम। स्पेस सारा अवेलेबल एरिया होता है, जितना भी आपके पास अवेलेबल एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट को मिलता है वो स्पेस होती है, और उसमें ऑब्जेक्ट कितना ऑक्यूपाई करता है वो उसका वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सारा रूम है, इसमें 50 लोगों की गुंजाइश है, लेकिन मैंने जो एरिया सपोज दैट मैंने 1 मरबा फीट का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है, ये मेरा वॉल्यूम है। इसी तरह आप कहते हैं आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेके आते हैं, उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में के ऊपर लिखा होता है 250 ml, सपोज दैट 250 ml। 250 ml जब उसमें लिक्विड कोल्ड ड्रिंक भरा जाता है तो उसके ऊपर कुछ जगह खाली बच जाती है। इट मीन्स उसकी स्पेस जो है हो सकता है वो 280 ml हो, लेकिन उसका वॉल्यूम कितना है जिसमें उस लिक्विड डाला गया है वो 250 ml है। तो आपने डिफरेंस रखना है कि स्पेस और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है और मास ऑफ वेट में क्या डिफरेंस है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब मैटर दो तरह का होता है। मैटर या तो मिक्सचर हो सकता है या फिर सब्सटेंस हो सकता है। मिक्सचर कितनी टाइप का हो सकता है? दो तरह का, या तो वो क्या होता है मिक्सचर होता है और या वो सब्सटेंस होता है। अगर मैटर मिक्सचर है तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की न खालिस हालत, वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ और चीज मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। उसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सैंड प्लस शुगर मिला दी, मिक्सचर है। आपने शुगर प्लस वाटर मिला दिया, मिक्सचर है। आपने ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस मिला दी, मिक्सचर है। मैंने 3 टाइप का मिक्सचर लिखा है, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर और गैस मिक्सचर। मिक्सचर बहुत सी 9 टाइप के मिक्सचर होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, उस बेस पे वो सॉलिड लिक्विड सॉलिड या सॉलिड गैस या गैस मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो इम्प्योर फॉर्म, मैटर की कोई भी इम्प्योर फॉर्म दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर, उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर, अब आपका अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है वो हमारे पास मिक्सचर जो है 2 टाइप्स का है, 1 and 2 टाइप का। होमो का मतलब होता है सेम, जीनस का मतलब होता है सेम टाइप, सेम फॉर्म। तो ऐसा मिक्सचर जिसको हम 2 फेजेस में सेपरेट ना कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। यक फेजी अमेजा, ऐसा हमारे पास कंपोजिशन जिसमें हम 2 फेजेस को सेपरेट ना कर सकते हो। मसलन आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है और इस वाटर में आपने शुगर प्लस वाटर ऐड कर दिया, ये शुगर पड़ी और वाटर ऐड कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कहाँ शुगर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं और कहाँ वाटर। शेक करने पे दोनों एक ही जैसा मिक्सचर बना देंगे, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम फेज सेपरेशन ना कर सकते हो।
इसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एयर की। एयर में बहुत सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बहुत सी गैसेस। लेकिन क्या नाइट्रोजन एक ब्राउन कलर की गैस है, ऑक्सीजन कलरलेस होती है, लेकिन हम एयर की मिक्सचर में किसी भी गैस की फेज सेपरेशन नहीं देख सकते। तो एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर कि जिसमें हम डिफरेंट फेजेस को अलग-अलग नहीं देख सकते हैं। इसी तरह मिक्सचर की जो दूसरी टाइप है वो होती है हेट्रोजीनस मिक्सचर। वो कौन सा है? हेट्रोजीनस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट कि जिसमें हम डिफरेंट फेजेस को देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ऑयल प्लस वाटर डाला है। तो कभी आपकी वॉशरूम में जो ऑयल पड़ा होता है उस बॉटल में पानी डल जाए तो आप देखते हो कि दो लेयर बन जाती हैं, दो फेज सेपरेशन हो जाती हैं, जिसमें ऑयल की लेयर और वाटर की लेयर को आप अलग-अलग से देख सकते हो। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हम दो फेजेस को डिफरेंटली देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप सैंड में मिला दें शुगर, आपको दो फेजेस अलग-अलग नज़र आएंगे। सैंड में स्टोन मिला दो, दो फेजेस अलग-अलग नज़र आएंगे। ठीक है, आप अल्कोहल में वाटर मिला दो, दो फेजेस अलग-अलग नज़र आएंगे। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हम दो फेजेस की सेपरेशन कर सकते हो दैट इज़ कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, हर सब्सटेंस इसी तरह आगे चलते हैं। तो जो सब्सटेंस होता है, अब हमने बात कर ली कि मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की बात करें, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, अगर हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की बात करें तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड प्योर फॉर्म में है, सब्सटेंस है। आयरन सब्सटेंस है। कॉपर प्योर फॉर्म में हो हमारे पास सब्सटेंस है। अच्छा, इसी तरह सिल्वर एंड मैनी मोर, हर वो मादे की शक्ल जो हमें प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को हम एक्सप्लेन किस तरह करते हैं कि हर सब्सटेंस की क्या होती हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर सब्सटेंस की क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हर सब्सटेंस जो है वो उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सेकंड वन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मसलन आप किसी को अपेरेंटली देखते हैं तो क्या करते हैं? आप ये देखते हैं उसकी हाइट क्या है, उसकी फिजिक कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका टोन, उसकी लैंग्वेज कैसी है, बोलता कैसा है, दिखाई कैसे देता है। ठीक है, तो apparent properties, these are called as physical property. Though physical properties of the substance are those property in which the chemical composition of the substance does not change. कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ जिसमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसलन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्मेल करते हैं, कलर देखते हैं, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सारी जो हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप वाटर लेते हैं, वाटर को हीट करो, ये मैंने हीट का सैंपल बनाया, जहाँ भी ऐसा सैंपल होगा वो हीट का सैंपल होगा। वाटर को हीट करते हैं, सपोज दैट वो आइस फॉर्म में है, वो सॉलिड फॉर्म में है, आइस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, उसे हीट करते हैं, वो लिक्विड वाटर बन जाता है। लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं, वो
वाटर की शक्ल जो होती है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रहता वो वाटर ही है। इसी तरह वाटर को अगर कूल करेंगे, स्टीम को कूल करेंगे तो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड को फर्दर कूल करेंगे तो वो आइस बन जाएगी, लेकिन वो रहेगा वाटर ही। तो those property in which the chemical composition of the substance does not change, chemical properties change नहीं होती हैं, तो वो physical properties होती हैं। और those property in which the chemical composition of the substance change, कि substance की chemical composition ही change हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, chemical properties कहते हैं। For example chemical properties में आपकी digestion है, oxidation है एंड मैनी मोर। आप फूड कुक करते हो, कुकिंग, आप खाना बनाते हो, खाने को कुक करते हो, कुक करने के बाद जो आपके पास फूड आती है, कुकिंग फूड आती है, जो आपके पास मटेरियल तैयार होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो सब्ज़ी फ्रेश फॉर्म में होती है उससे बड़ी मुख्तलिफ होती है। इसी तरह आप अंडा पकाने से पहले और पकाने के बाद उसकी कंपोजिशन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती हैं, आप उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। दीज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल, अब वाटर को जब डिकम्पोज करते हो, डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। वाटर को डिकम्पोजिशन करते हो तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ वाटर से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसी तरह फूड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फूड की प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ से बड़ी डिफरेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाए और हम सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सकते हों, दीज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, उसके बाद ये है कि सब्सटेंस टू टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वन बाय वन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये दो लेक्चर होंगे हमारे। आज के लेक्चर में आपने ये जो बेसिक डेफिनेशन है कि हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर में मिक्सचर सब्सटेंस की डेफिनेशन, मिक्सचर की होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, उसकी टाइप, सब्सटेंस कौन सी प्रॉपर्टी से एक्सप्रेस होते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, स्पेस और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। आज के लेक्चर में हमने इन बातों को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझसे डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे।